बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको KFC स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी। बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी आसान रेसिपी है। ये किस तरीके से बनती है, चलिए बनाना सीखते हैं। इस रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। मैंने नॉन स्टार्ची आलू लिए हैं जो कि हल्के कलर के होते हैं, मीठे नहीं होते। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इनको मैंने वॉश करके छील के फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में काट लिया है। इसके अलावा मैंने 2 अदद चिकन क्यूब्स ली हैं। आपके पास बीफ क्यूब्स हैं, आप बीफ ले लें। मेरे पास चिकन अवेलेबल हैं तो मैंने चिकन क्यूब ली हैं और आधा कप मैंने चीनी का लिया है। ये चीज़ें लेने के बाद मैंने तकरीबन इतना खुला पानी पैन में डाल के बॉयल होने के लिए रखा है जिसमें मेरे आलू अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएं। तो उसमें मैंने चिकन क्यूब्स डाल दिए हैं। चिकन क्यूब्स बड़ी ही आसानी से गर्म पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं। इनको आपको अलग से हल करके डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चम्मच की मदद से मैं इसको ज़रा सा मसलूँगी तो ये बड़ी ही अच्छी सी यखनी बना देंगे। जैसे ही चिकन क्यूब्स मिक्स होंगी तो मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी और जब तक पानी बॉयल होता है और बड़ा ही अच्छा सा ये सिरप बन जाएगा। अब मैं चीनी इसमें क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, आप KFC हो, मैकडॉनल्ड्स हो या इस तरह की कोई भी आप फ्रेंच फ्राइज़ जहाँ भी खाते हैं तो आप देखते होंगे कि बाहर एक कोटिंग होती है और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। जो KFC वाले या मैकडॉनल्ड्स वाले होते हैं वो लोग 14 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं अपनी फ्रेंच फ्राइज़ को जायका देने के लिए और उसको एक कोटिंग देने के लिए, जो कि हमारे पास घर में पॉसिबल नहीं होता कि हम इतने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें। तो शुगर इसका एक बेहतरीन अल्टरनेट होता है। अगर आपके पास शुगर नहीं है तो आप कॉर्न सिरप, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप 2 टेबलस्पून आधा कप चीनी की बजाय कॉर्न सिरप ऐड करेंगे तो वो भी आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये देखिए मेरा जो यखनी है, मेरा सिरप जो मैंने बनाया था वो बहुत ही अच्छा उबल गया है तो मैंने उसमें अपने आलू डाल दिए हैं। तो ये जो चीनी डालने की एक रीज़न है, इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी कोटिंग जो है वो चीनी की वजह से आ जाएगी। इससे बिल्कुल भी मिठास नहीं आएगी आपके आलूओं में, बल्कि आपके जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो परफेक्ट KFC स्टाइल बनेंगी, जायके में भी और उसकी साख्त में भी। जब तक ये आलू बॉयल होते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए, इन आलूओं को मैंने 5 से 7 मिनट तक बॉयल किया है। इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 1/4 सॉफ्ट होने चाहिए, इनको हाफ टन नहीं करना। जब ये तकरीबन 1/4 सॉफ्ट हो जाएं तो आपने इसका पानी सारा निकाल देना है, छलनी में से छान लेना है। इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई पानी नहीं बहाना और इसको बस किचन टॉवल से मैं पैड ड्राई कर लूँगी, क्योंकि इन आलूओं में जायका है चिकन क्यूब्स का और चीनी का, वो हमने ज़ाया नहीं करना, उसको निकालना नहीं है। ये गरम आलू हैं, इनको बस पैड ड्राई करके इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो निकालना है। डीप फ्रायर को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, पहले ही लगा दिया था। ये बहुत अच्छा सा गरम हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आपने डीप फ्रायर में ही फ्राई करने हैं। अगर आपके पास कढ़ाई है तो कढ़ाई में कर लें, डीप फ्रायर है तो डीप फ्राई में कर लें। ये कोई बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं हाई फाई डीप फ्रायर नहीं है, सिंपल सा डीप फ्रायर है। मैं अपनी आसानी के लिए इसमें फ़्राई कर रही हूँ और तकरीबन 10 से 12 मिनट ये फ्राई हुए हैं। आप इसको निकाल के अपने टेम्परेचर के मुताबिक अगर कढ़ाई है या डीप फ्रायर है चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी फ़्रेंच फ्राइज़ रेडी हैं। ये देखिए मेरी फ़्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हैं, बाहर से कुरकुरी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं और सुनहरा रंग आया है, बड़ा ही परफेक्ट। जो मैंने चीनी और चिकन क्यूब्स डाली थी, ये बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ, किचन टॉवल पे डाला है। यहाँ पे मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर लें अगर आपको पसंद है तो, अदरवाइज़ नहीं डालना चाहते तो इट्स अप टू यू। ज़रा सा मैं इसके ऊपर सॉल्ट ऐड करूँगी और ये बड़ी ज़बरदस्त सी, बड़ी अच्छी आपकी रेसिपी फ़्रेंच फ्राइज़ रेडी हैं, जो कि हमेशा हम कहीं भी खाते हैं। तो बाज़ार जैसी रेसिपीज़ बनाने के लिए नित नई रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं, तो मैं आपके लिए ऑथेंटिक और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए, मैं तो इसको अब ट्राई करने लगी हूँ, आप भी जाइए और जल्दी से बनाइए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, फेसबुक पे भी, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। बहुत शुक्रिया।